हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में मैं ट्रिग्नोमेट्री, मल्टीपल एंगल एंड सब मल्टीपल एंगल से रिलेटेड दो प्रॉब्लम्स लूंगा। इनफैक्ट ये जो मैं प्रॉब्लम्स लेने वाला हूं, जो एग्जांपल लेने वाला हूं, वो प्रॉब्लम्स नहीं है। बेसिकली वो रिजल्ट्स हैं जो आपको आगे याद भी रखने हैं। आगे लिमिट्स की प्रॉब्लम, सीरीज की प्रॉब्लम, काफी जगह उनका एप्लीकेशन रहता है और वो एज अ रिजल्ट ध्यान होते हैं, तो हमें स्ट्राइक करती है सॉल्विंग। अदरवाइज क्या है, वो प्रॉब्लम्स हम अटेम्प्ट करने में काफी दिक्कत आती है। ओके, तो अच्छे से समझना, ध्यान से देखिए। हमें ये प्रूव करना है cot x इक्वल्स टू 1/2 cot x/2 माइनस 10x/2। तो मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं। तो कहां से किया जाए, चलो इस साइड से स्टार्ट करते हैं। cot x/2 एंड माइनस 10x/2, इसे मैंने लिखा एंड ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए। ये cos x/2 अपॉन sin x/2, sin x/2 अपॉन cos x/2, cos स्क्वायर x/2 माइनस ये कितना आ जाएगा, sin स्क्वायर x/2 अपॉन sin x/2 cos x/2। सही है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर यहाँ 2 चल रहा है, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी ये 2 रहेगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ध्यान से समझिए। अब क्या किया, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 1/2 है, ये 1/2 है, 1/2 चल रहा है, तो ये 2 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, cos x अपॉन sin x, ठीक है ना, जो कि कितना आ गया 10x। तो ध्यान से समझिए, इसे प्रूव करने में, एक्सप्लेन करने में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपसे बताऊंगा कि ये जो एज अ रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। लिमिट में, सीरीज में काफी कई बार हमें डिफरेंस में लिखने की जरूरत रहती है, तब ये स्ट्राइक नहीं करता कि cot x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। आपको सीरीज में आगे कैलकुलस में लिमिट का एक टॉपिक आता है, उसमें और इंटीग्रल में काफी जगह इस टाइप का यूज आता है, जिससे आप क्या है, अगर ये आपको ध्यान है अच्छे से, ये अगर आपको मालूम है, मतलब कि cot x को हम जल्दी से, cot x को हम जल्दी से क्या लिख सकते हैं, cot x को हम जल्दी से लिख सकते हैं 1/2 cot x/2 माइनस 10x/2। कम से कम मैंने 20 प्रॉब्लम ऐसी देखी हैं, बहुत अच्छी प्रॉब्लम होती हैं, जो कि बिल्कुल भी स्ट्राइक नहीं करती, लेकिन अगर ये रिजल्ट आपको ध्यान है तो वो जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आप इसे ऐसे मत मानिए कि ये आपके पास एक प्रॉब्लम था, आपको एज अ रिजल्ट ये ध्यान रखना है, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस का रिजल्ट, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 मालूम होता है, cot x इक्वल्स टू 1/10x मालूम है। वैसे ही आपको ये मालूम होना चाहिए कि cot x को जब जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आसानी से क्या लिख सकता हूं, 1/2 cot x/2 माइनस 10x/2। याद ही कर लो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की जो लिस्ट है उसमें से लिख लो, ये ढंग से तैयार करना है। लाइक दैट मैंने आपको बताया था कि sin 3x के जो रिजल्ट हैं, तो एक रिजल्ट मैंने ऐसा बताया था कि 4 टाइम्स sin x sin π/3 माइनस x sin π/3 प्लस x, तो उससे सॉल्विंग में हेल्प मिलेगी। अगर ये आपको याद होगा तो काफी अच्छी प्रॉब्लम्स आपको स्ट्राइक कर पाएंगे। लाइक दैट मतलब सीरीज की प्रॉब्लम है या इंटीग्रल की प्रॉब्लम है, लिमिट की प्रॉब्लम है, मुझे मालूम है, ऐसे ही नहीं बता रहा, मुझे मालूम है कि वो प्रॉब्लम्स बनती हैं जिनमें इसके एप्लीकेशन से वो प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो पाती हैं। ओके, जेई में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि अगर मुझे इसे मैं अप्लाई कर पा रहा हूं तो वो ढंग से सॉल्व हो पाती है। ओके, तो चाहे बुक्स में ये रिजल्ट दिया हो या नहीं दिया हो, ये रिजल्ट आपको अच्छे से तैयार करना है। ओके, दूसरी बात आती है कि कैसे डील किया जाए इस टाइप के एक्सप्रेशन को, ये याद नहीं करना है,
लेकिन इसका डीलिंग का जो तरीका है वो जरूर ध्यान रखना है, ये भी बहुत ज्यादा काम का है। नाउ फोकस करिए, कैसे कैसे करेंगे इसे। हम जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा, ये मेरे पास किसके बराबर आता है, साइन 2 थीटा के बराबर आता है। तो ये जो रिजल्ट है, तो इस रिजल्ट की हेल्प से इसे मैं डील करना अच्छे से समझ सकता हूं, इसे मैं देख सकता हूं कि इसे कैसे सिंप्लीफाई किया जाए और कैसे मैं इसकी हेल्प से इसे कैसे अप्रोच किया जाए। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, ध्यान से समझिए। जो cos x था, cos कितना था, cos 2x था, cos 2 का मल्टीप्लाई करके बढ़ता जा रहा है, ये 2 स्क्वायर एक्स है, cos 2 क्यूब हो गया और cos 2 की पावर 4, यहां तक ही चल रहे हैं, x है। ओके, 2 क्यूब x है एंड cos 2 की पावर 4x है। नाउ फोकस करिए, मैंने क्या किया, मैं जानता हूं कि लाइक साइन 2 थीटा कितना होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा होता है। तो मैंने क्या किया, ध्यान से समझिए, साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। साइन एक्स से अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो कुछ नहीं हुआ यार, यहां साइन एक्स आ जाएगा। एक 2 से मल्टीप्लाई किया, सही है। तो ये दोनों मिलके 2 के साथ मिलके क्या बना देगा, अच्छे से समझिए क्या बनाएगा ये। 2 के साथ मिलके ये ऐसा टर्म बना देगा, ये क्या बनाएगा, 2 के साथ मिलके ये बना देगा साइन 2x, सही है। अब मैंने एक और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इसके साथ मिलके और इस 2 जो इसके करस्पॉन्डिंग आया है वो क्या बना देगा, साइन 2 स्क्वायर एक्स बना देगा। एक और 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये इसके साथ मिलके क्या बना देगा, साइन की पावर, ध्यान से देखना, साइन की पावर क्या बनाएगा, साइन 2 क्यूब एक्स बनाएगा। ठीक है ना। अब ये इसके साथ मिलके क्या बना देगा, एक और 2 आएगा, साइन 2 की पावर 4x बना देगा, और एक और 2 आएगा तो ये कितना बना देगा, इसके साथ मिलके साइन 2 की पावर 5x। तो ये काफी आसानी से किसमें चेंज हो गया, साइन 2 की पावर 5 x आया, सही है। और कितना आया अपॉन में, एक 2 इसके साथ यूज हुआ, एक 2 इसके साथ, एक 2 इसके साथ, एक 2 इसके साथ, एक 2 इसके साथ, कितने आ गए, 2 की पावर 5 आ गए। ओके, और यहां पे कितना आ गया, साइन एक्स आ गया। इस टर्म में ये आसानी से चेंज हो गया। फोकस करिए, फोकस करिए कि मेरे पास अगर ऐसे टर्म्स कितनी बार 2 का, जैसे एक 2 इसके साथ, 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 अगर ये एन टर्म्स होते, अगर ये एन टर्म्स होते तो भी मैं तुरंत लिख सकता हूं कितना आता, साइन 2 की पावर कितना आता, 1 2 3 4 5 आता, 2 की पावर एन आ जाता, एक्स आ जाता, अपॉन में क्या आता, 2 की पावर एन आता और साइन एक्स आता, सिंप्लीफाई हो जाता। मुझे ये याद नहीं करना है, लेकिन ये मुझे डेवलप करना आना चाहिए, ये मुझे डील करना आना चाहिए, इसे ढंग से विजुलाइज करना आना चाहिए, जिससे क्या है, आप जल्दी से इस टाइप के जो एक्सप्रेशन है उसको आप डील कर पाए। ऐसा कोई एक्सप्रेशन आता है तो उसे आप अच्छे से डील कर पाए। ऐसा कोई एक्सप्रेशन है जिसमें कॉस के एंगल में कॉस का मल्टीप्लाई है और वो एंगल्स हैं, एंगल में 2 का मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो उस एक्सप्रेशन को आप अच्छे से डील कर पाए, ये तरीका मुझे मालूम होना चाहिए। समझ गए, क्लियर हुआ। ध्यान से देखिए, वन बाय वन जाइए, अगर नहीं ट्राई कर रहा है कोई टेंशन नहीं है, मैं यहां पे आपको बताता हूं, अच्छे से देखिए। अगर मेरे पास कॉस सिंपली मैं 2 टर्म से जा रहा हूं तो और तो वहां पे आ ही जाएगा। अगर मेरे पास सिंपली क्या होता, कॉस एक्स होता और कॉस 2x होता और cos 2 स्क्वायर एक्स होता, सही है। तो ये कितना बनता, ये बनता साइन 2 का कितने टर्म्स हैं, 1 2 3, 3x आता और अपॉन में क्या आता, 2 की पावर 3 आता
और साइन एक्स आता। अब देखिए वही रूल है, आप देखना जरा, समझना और ढंग से समझना, शायद आ जाएगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे अच्छे से स्ट्राइक करेगा, साइन एक्स का मल्टीप्लाई किया, साइन एक्स का मल्टीप्लाई किया, सही है। एक 2 का किया, एक 2 का किया, सही है। ये दोनों मिलके क्या बन गए, साइन 2x हो गए। लेकिन ये इसके साथ कुछ नहीं कर पा रहा है, कब कर पाएगा, जब 2 हो, तो एक और 2 हो गया। अब ये क्या बन जाएगा, साइन 2 स्क्वायर एक्स बन जाएगा। लेकिन ये इसके साथ मिलके कुछ नहीं कर पा रहा है, कब कर पाएगा, जब एक और 2 हो, एक और 2 हो। तो ये क्या बन जाएगा, साइन 2 का क्यूब एक्स। तो ये मेरे पास लिखा है, ये मैंने क्या लिख दिया है, साइन 2 क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स 2 की पावर 3। इसका यूज भी लिमिट में, सीरीज में काफी जगह होता है। तो ये मुझे याद नहीं करना है, ये मुझे डील करना आना चाहिए। साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस थीटा उसका एप्लीकेशन है। और ये दोनों के दोनों मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गए। ओके, ठीक है ना। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, कॉट एक्स का एक 1/10x होता है, लेकिन एक रिजल्ट आपको मेरी तरफ से याद करना है। विश्वास करो, जेई के लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, जब सॉल्व करेंगे जो सीरीज पे बेस्ड होगी, स्ट्राइक करेंगे, वो क्या है, cot x इक्वल्स टू 1/2 cot x/2 माइनस tan x/2। ठीक है ना। दूसरी जो बात मैंने बताई वो ये है कि कैसे मैं डील करूंगा cos x cos 2x cos 2 स्क्वायर x cos 2 क्यूब x डॉट डॉट डॉट। सिंपल है, रिजल्ट याद नहीं करना है, लेकिन फिर भी आया तो था, क्या था, साइन 2 की पावर nx अपॉन 2 की पावर n साइन x, सिंपल। जबकि ऊपर कितने टर्म्स का प्रोडक्ट था, n का। ओके, तो आगे और भी कंसेप्ट और प्रॉब्लम्स में लूंगा, लेकिन इन दोनों को आपको अच्छे से तैयार करना है। ओके।